जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं अमीर हमज़ा भाई। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कहा आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ जी, जी, चुके मैं हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ ये करवा देता हूँ कि मैं 4 महीने पहले ना एक वीडियो अपलोड हुई थी कि एक मौलवी साहब ने एक नौजवान को मस्जिद से निकाल दिया। वो मैं ही था जो वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा फैसलाबाद में ना। वो जो आमीन वाली वीडियो थी, जी, जी, जी। आपको मेरी मैं वो वही आपको लड़का मेरी जिसको आवाज़ निकाला गया था। आप और अच्छा हमज़ा भाई आप मुझे बताएँ कि आप क्या करते हैं सही, और आपकी ऐज कितनी है? सही। मैं सर एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मेरी ऐज 22 इयर्स अराउंड अबाउट है, होने वाली है। अच्छा, तो आपको कैसे तारुफ़ हुआ? कौन-सी वीडियो आपने पहली देखी थी अली भाई? मुझे तारुफ़ इस तरह हुआ कि मैं अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ना अली भाई को सुनने से पहले ही कुरान पाक ना तर्जुमे के साथ पढ़ चुका था। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मुझे ना दिमाग में ख़्यालात आने लगे कि जिस फ़िरके में मैं हूँ, मेरा ताल्लुक असल में देवबंदी फ़िरके से था। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस फ़िरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ और मेरा ज़्यादा रुझान बरेलवियों की तरफ था। तो मैंने कहा ये दोनों फ़िरकों में ही जो अक़ीदे हैं, वो तो कुरान से तो टकरा रहे हैं। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, मैंने कहा ये तो दीन का खुलासा कुरान गलत नहीं हो सकता, फ़िरकों के जो अगर एक फ़िरका दूसरे को गलत कहता है मतलब कोई ना कोई फ़िरका तो गलत है। बस फिर उसमें मैं अली भाई की एक मुझे वीडियो मिली जिसमें वो बता रहे थे कि सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस के बारे में ना, कि उसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से दुआ करवाते थे कि जब मदीने में कहर पड़ता था कि बारिश नहीं होती थी, तो तब वो फिर दुआ करवाते थे और बारिश हो जाती थी। फिर उस वजह से ना मुझे वो उस हदीस ने मुझे ट्रिगर किया कि जो हमारे अकायद हैं वो इस हदीस से तो मैच नहीं करते एटलीस्ट। वो फिर ऐसी बातें मैं कारी साहब के पास भी ले गया, तब मैं समझ लें कि देवबंदी था। तो तब तो उन्होंने मुझे कह दिया कि तुमने इंतहाई जाहल और घटिया सवालात किए हैं। फिर उसके बाद मैं दीन की तरफ थोड़ा और मैंने शगफ हासिल किया और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से रफ़ाई देना शुरू कर दिया, फिर मुझे समझ लग गई कि ये फ़िरके किस लिए बने। अच्छा, अभी आप अपनी वो स्टोरी सुनाएँ जो मस्जिद में हुई थी, डिटेल से सुनाएँ। अली भाई भी सुन रहे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे, तमाम जो लिसनर्स हैं, वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस स्टोरी को तो खाली वायरल ही वो हो गई थी, बहुत लेकिन लंबी है, उसकी फिर जो हकीकत नहीं बाकी पता भाई चली। हैं उनका रह जाएगा कोई सेशन। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टोरी फुल सुनाएँ, हम इंशाल्लाह सुनेंगे, अभी बहुत टाइम है। ठीक हो गया, मैं फिर शुरू से सुना देता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 2000 मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ना मैंने जब से आप वसल्लम की हदीस सुनी थी ना और कुरान पाक की आयत भी पढ़ी थी कि वाक़िमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज़ कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। और आप सल्लम की हदीस मुबारका थी कि इशा और फ़जर की नमाज़ मुनाफ़िकों पर भारी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने फिर तहैया कर लिया दिल में कि मैंने ये 2 नमाज़ें तो पाँचों इंशाल्लाह पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये इंसान को ज़्यादा ना तकलीफ़ में डालती हैं, रात सुबह को उठना वगैरह। तो मैं बस इशा और फ़जर की नमाज़ ही ना ज़्यादातर इस मस्जिद में पढ़ पाता था, मतलब ना ये कारी साहब वाली। बाकी मैं ऑफ़िस होता था तो मैं फिर ऑफ़िस की मस्जिद में पढ़ लेता था। उधर मुझे वो ज़ाहिर बात है सीधी नमाज़ होती थी ज़्यादातर ज़ोहर और असर, इतना मसला नहीं होता था। तो जब मैं इससे थोड़ी देर पहले की बात है कि मतलब ये इस वक़्त से ना जब मैं अभी रफ़ा जनामी शुरू नहीं किया था, अली भाई से तारुफ़ थोड़ा-सा ही हुआ था ये रफ़ा सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस के हवाले से। तो मैं ये यही हदीस ना मुझे फिर ये कारी साहब ना और इनके जो मस्जिद के खादिम होते हैं, उनको मैं पढ़ाया करता था ना वो 9th-10th की बुक्स को ना, तो वो ना मेरे से मतलब करने लग पड़े कि आप ना ये बुक्स पढ़ो। उन्होंने मुझे बुक गिफ्ट की इमाम गज़ाली की मिनहाजुल आबिदीन। मैंने वो 2 दिन में सारी पढ़ ली। तो उसमें एक मतलब मुझे एक बात लगी कि मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। उसमें लिखा था कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं मेरे दरवाज़े के बाहर लिखा हुआ है कि जो जिस किसी को भी मैं नहीं जानता, अल्लाह उसका भला करे और जिस किसी को मैं जानता हूँ, अल्लाह उसको कभी भला ना करे उसका, क्योंकि मुझे जब भी तकलीफ़ पहुँची, उसकी वजह से पहुँची। तो मैं ये बात ले गया, बस ख़ैर छोटी-सी बात थी लेकिन मैंने कहा ये कि हमें जब वाला मतलब हमारे तो कहा जाता है कि आप सल्लम बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाने वाले, तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा ख़ैर फिर उससे उनको थोड़ा लगा कि ये थोड़ा खिसका हुआ है, चिपक जाए इनके और इनके। अच्छा तो फिर मैं और मौलवी साहब के पास गया कि मैंने कहा हम इस बात पे डिस्कस नहीं करते ना, हम अहादीस पर आते हैं। तो मैं यही हदीस सुनी हुई थी, ये बुखारी सही बुखारी की 1010 नंबर। तो मैं ये लेकर हदीस गया तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुमने ये
पढ़ी है, बुखारी में हदीस है कि नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने इंतहाई जाहल और घटिया बात की है। तो मैं खामोश हो गया। फिर उन्होंने अब मैं सिर्फ़ इनका ये देख लें कि मैं इनको हदीस पेश कर रहा हूँ और ये मुझे बताने लग पड़े कि फिर तू तो ये भी नहीं मानेगा कि एक शैतान ने एक बुज़ुर्ग को का सवाल पूछा कि तू अल्लाह को एक क्यों मानता है? तो फिर उन्होंने 100 दलीलें दी, शैतान ने उसकी काउंटर 100 दलीलें दे दी। तो वो करीब था कि मौत के करीब-करीब आके तो वो गुमराह की मौत मर जाते। तो अच्छा, तो फिर अचानक से इनके पीर साहब की दूर से आवाज़ आई कि कह दे कि तू मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ। तो मुझे हदीस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हदीस का जवाब एक बाबा स्टोरी से दिया। उसने मुझे थोड़ा और ट्रिगर किया कि ये दीन कौन-सा पेश कर रहे हैं। अच्छा मैं इस पे बहस नहीं की, मैंने कहा ये ना हो कहानियों का कि दीन, आगे जहाज और कट गया कहानियों का कह दीन दिया। पेश हालाँकि मैं करते हैं। इनके फ़िरके के लिहाज़ से हूँ एक साहब का, अभी रफ़ा-इ-दहम भी नहीं करता। तो मैं कहा चलें फिर दूसरी हदीस पूछ लेता हूँ। क्या कह रहे सर? मैं कह रहा हूँ कहानियों का दीन पेश करते हैं, कहानियों का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब फिर दूसरे फिर क्या हुआ कि मैंने फिर जी, जी, सही है। मैंने फिर इन कारी साहब को कहा कि कारी साहब अच्छा चलो इसको छोड़िए, अब दूसरी हदीस है कि अम्मा आइशा का फरमान है कि जिसने ये कहा कि आप सल्लम ने अल्लाह को देखा है, तो उसने अल्लाह पर झूठ बाँधा। मैंने कहा हमारा तो अकीदा ही बड़ा सख्त है कि हम तो छोटी-सी बात हो तो हम कहते हैं गुस्ताखे रसूल, तो ये तो अम्मा आइशा फरमा रही हैं, तो वो अल्लाह पर बहतान नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने जो जवाब दिया ना वो आज तक दिल पे लिखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आई थी कि उन्होंने जवाब दिया कैसे? अगर मैंने दिया होता तो शायद मेरे पे गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे साहबा का फतवा लगा दिया जाता। तो कारी साहब ने जवाब ये दिया कि देखें जी अम्मा आइशा की एक तो उम्र छोटी थी। दूसरी बात कि उनकी तब शादी ही नहीं हुई थी जब वाक़या मेराज हुआ। तो एक औरत वो हदीस बयान ही कैसे कर सकती है जब तक वो हुज़ूर की ज़िंदगी में ही नहीं थी। तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि अम्मा से झूठ बोल रही थी नाउज़ुबिल्लाह। तो मैंने इनको फिर उन्होंने मिसालें देना पेश कर दी कि कहते हैं फिर तुम्हें तो वो वाली हदीसें नहीं पढ़ी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वाली कि दिल से देखा, आँखों से देखा, 2 दफ़ा देखा। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि देखो ना जैसे रफ़ा यदैन होता भी था और नहीं भी होता था। अब मुझे ये बात पहले ही थोड़ी ट्रिगर की हुई थी रफ़ा यदैन होता भी था और नहीं भी होता था। मैंने कहा कारी साहब चलिए ये बात तो मानने में आती है। चले आप जैसे कह रहे हैं कि रफ़ा जहाँ पहले होता था, अब नहीं होता। तो फिर लेकिन आप सल्लम की हदीस भी मुबारका भी यही है कि आप सल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बाँधा, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले। तो फिर इस लिहाज़ से तो या तो नाउज़ बिल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास पे हम फतवा लगा रहे हैं। अगर आपकी जो है वो ना तो आप बना रहे हैं, तो जो भी बना रहे हैं तो फिर इस लिहाज़ से या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास पे ये फ़तवा लौट रहा है या अम्मा आइशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर ये ना फ़तवा लौट रहा है। तो उन्होंने कहा कि ना मेरी ना तबीयत ख़राब है तो तुम कल आना। तो मैं कहा चलो ठीक है कल आ जाऊँगा, गला ख़राब है कहते मेरा। तो साथ ही मैं कह दिया कि नहीं उस फिर ये जब मैंने हदीस पूछी ना अम्मा आइशा वाली तो तब उन्होंने कहा था कि तू पढ़ी किसको? तो मैंने कहा ये इस्लाम 360 एक ऐप है, तो इसको इमाम काबा ने भी तस्हीह की हुई है। तो उन्होंने कहा कि इमाम काबा तो खुद गुमराह है, तो उसकी तस्हीह का हमसे क्या लेना-देना? मैं फिर हट गया, मैं कहा अब मैं इनको क्या कहूँ? तो मैंने कहा कारी साहब नहीं, आप उनको छोड़ें तो इमाम काबा आपने की है कि नहीं, आपने इस कहना था ना इस्लाम कि 360 में आपके ना पास अगर अरबी भी है और आप कहते हैं कि मुझे अरबी आती है, तो आप अरबी का तर्जुमा खुद कर लें और इस हदीस मैंने कहा कारी साहब के पास अगर बुखारी मुस्लिम वगैरह पड़ी हुई थी तो उनकी बुक जी से सर, निकाल के उनको हदीस चेक करवा देनी थी ना आपने। ऐसे ही है। ऐसे ही है, मैंने उनको वही कहा, मैंने कहा कारी साहब आपकी पढ़ी भी हुई थी और असल में और साथ बुनियादुल तालबीन भी पढ़ी हुई थी, मैंने फिर वो भी निकाल लेनी थी। अच्छा ख़ैर बुनियादुल तालबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ होती है। वो फिर उन्होंने मुझे सबक आप समझ तो सकते हैं कि उन्होंने क्या करना था। अच्छा ख़ैर मैंने कहा यहाँ ही कहीं मेरा इकराम मुस्लिम ना कर दें। मैंने सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कही कि कारी साहब ये अरबी है, आप इसका तर्जुमा खुद कर लें। फिर उन्होंने कहा कि चलो कल आना, अभी मेरी तबीयत ख़राब है। फिर उन्होंने मतलब अगले दिन मैं गया तो उन्होंने फिर वही बात मेरी तबीयत नहीं सही, पता नहीं शायद नहीं सही थी, मैं कौन-सा उन पे नाउज़ुबिल्लाह कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे थे, नहीं सही होगी। ख़ैर मैंने फिर रफ़ा दान शुरू कर दिया तब क़ारी साहब ना थोड़ा मेरे से होने लग पड़े कि मतलब मेरे से सही बोलते नहीं थे। मैं फिर चुप करके ना फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता था और नफ़ली नमाज़ घर आके पढ़ता था।
फिर ये वाकया होना शुरू हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता के फिर उनको मैं चुभने लग पड़ा, क्योंकि मुझे देख के बच्चे होते थे, वो भी रफ़ा देना शुरू कर देते थे। तो फिर क़ारी साहब ने आहिस्ता-आहिस्ता कहना शुरू कर दिया कि अच्छा, उन्होंने जुमे खुतबा में भी कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, फिर जनाज़ों का ऐलान भी हमने ही करना होता है। कहने का मतलब था कि आप तो गुमराह हो गए हो, जो भी ये कहते हैं काफ़िर हो गए जो भी, तो जनाज़ों का ऐलान तो फिर हमने ही करना, मतलब नहीं करेंगे हम आपके जनाज़े का ऐलान भी। और मैंने एक मेरे भाई हैं मेरे, तो उन्होंने कहा भी था कि इनके पास एक अहले हदीस का बताया भी गया कि इसका ऐलान कर दें जनाज़े का, तो इन्होंने ऐलान नहीं किया था। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा ये मौत अल्लाह ने लिखी है, कहाँ लिखी है? ये तो क़ारी साहब को नहीं पता कि इनकी मौत। सर, अब आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी ठीक है आवाज़, अभी बोलें आप। जी, सही। तो फिर उन्होंने मतलब उसका जनाज़े का मैंने फिर कहा कि मुझे जनाज़े की परवाह नहीं है, मुझे जो ज़िंदगी गुज़ारनी है वो अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक गुज़ारनी है। फिर उन्होंने मतलब कहना शुरू कर दिया कि फिर जो उनकी बात मुझे कहा, तो उन्होंने कहा कि जो बेनमाज़ी है ना, वो गुनाहगार है, गुमराह नहीं है। मतलब वो जन्नत में जा सकता है। लेकिन जो अहले सुन्नत को मतलब हमारे फ़िरके को छोड़कर कहीं गया है, वो सर, अब आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी ऑन करें ना कैमरा और अभी देखें। ठीक हो गया। हाँ जी, अभी सर, अब बोलें। ठीक है? जी, 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 अभी सही, ठीक है। सही। तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मतलब वो एक गुमराह जहन्नमी है, और जो बेशक नमाज़ ना भी पढ़े, हमारे फ़िरके का हो तो वो जन्नती है। कहने का इनका मतलब यही था। ऐसी बातें ये करते रहे, फिर इन्होंने ऐसे किया कि जुमे के खुतबा जब होने लगा ना, वो भी रमज़ान का जुमा था, पिछला रमज़ान जो ये गुज़र गया, जिससे पिछला रमज़ान है। उस रमज़ान में इन्होंने जब जमात खड़ी होने लगी, मतलब पूरी जमा नमाज़ मस्जिद भरी होती है रमज़ान के दिनों में, वो भी जुमे का दिन हो, तो इन्होंने एक शख़्स को खड़ा किया कि आप अभी सब बैठ जाएँ, इनकी बात सुनें। वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, उनके अल्फ़ाज़ ये थे कि हमने ये सुना है कि कुछ लड़के हैं जो ये इमाम साहब को बहुत तंग करते हैं, उनसे बहस करते हैं। तो उनको आखिरी वार्निंग है कि वो अगर खड़े होना है तो उनको अभी खड़े हों, इकराम मुस्लिम करना है। और उनको मैं बता दूँ कि मौलवी साहब के साथ बहस नहीं करनी, आपका फिर ज़िम्मेदार आप खुद होगे। मैं ख़ैर उस वक़्त उठा ही नहीं, क्योंकि वो तो बने ही आशिक़ रसूल, इस तरह के सो कॉल्ड आशिक़ रसूल बनते हैं कि बस दीन के नाम पे सबको ही कत्ल कर दो। तो मैं भी, लेकिन ये नहीं, मुझे वो शख़्स जिसने ऐलान किया ना, मुझे वो पर्सनली मुझे ना वो मैं उनको जानता था, वो इतने पोलाइट शख़्स थे। तो मैं उनको अल्लाह के सोचता रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं फिर ना 7 दिन बाद ना उनके पास चला गया। तो मैंने कहा कि आपने ऐलान किया था जुमे वाले दिन कि आपने आज जो भी हम मस्जिद जो मौलवी साहब के साथ बहस करते हैं, तो वो आज के बाद नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, आपको पता है किसको कहा था? कहते मुझे यही नहीं पता। मैंने कहा, आपको ये पता है कि आपने किस बात की वजह से कहा था, कि क्या बात हुई होगी? कहते मुझे ये भी नहीं पता। मैं कहा, वो लड़का मैं था जिसको आप वो खातिब कर रहे थे, जिसका पता भी नहीं कि मुझे कह रहे हैं। और वो बात मैं आपको बता देता हूँ। कहते अच्छा, बात बताओ मुझे क्या हुई? तो मैंने कहा, ऐसे-ऐसे हुआ है कि मैंने आपके फ़िरके को स्टडी किया, हर फ़िरके को मैंने स्टडी किया। मैंने कुरान पाक पढ़ा, जो मेरे दिल को लगा कि मैं ये हक़ है, सच है, उस पे मैं मुहकम हो गया। तो मैं ये रफ़ाई देना शुरू कर दिया। आमीन मैं इतनी ऊँची भी नहीं कहता, आपको भी पता है, मेरे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा आप ना आहिस्ता से मान, जितनी आमीन कहते हो ना, इतनी कह लिया करो, मसला नहीं होगा। वो खुद मान गए, जो धमकी दे रहा है, वो खुद मान गए। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलें, अब बात वैसे ही ख़त्म हो गई। तो फिर उन्होंने कह दिया कि चलें, आप कह लिया करें। वो फिर उस रमज़ान से लेकर ये फरवरी के महीने तक, ये 22 फरवरी को वीडियो अपलोड हुई है, ये वाक़या 15 फरवरी का है। तो फरवरी के स्टार्ट तक ना मौलवी साहब बस मुझे घूरते थे, मुझे ऐसे कहते थे, वमा अलैना इल्लल बलाग, पता नहीं क्या-क्या मुँह में कहते रहते थे, आ गया साडी नमाज़ खराब करन है, साडियाँ नमाज़ां खराब करन आ गया है, सानू डरान आ गया है, पता नहीं क्या-क्या कहते थे। तो मैं कहता था, कोई नहीं यार, मौलवी साहब हैं, कहने दो। मुझे अगर कहेगा ना पर्सनली कि तुमने ऐसे कहोगे, मैं फिर भी नहीं बोलूँगा, जब तक मुझे निकालेंगे नहीं। मुझे पता था कि इन्होंने ऐसे करना है। जी, अली भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ट तो होता था कि इंसान को, यार आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, आप है तो गंदी-सी बात कि आप मोहल्ले की गली में खड़े होके अगर किसी औरत को झाँको ना, तो उसको मौलवी साहब भी कुछ नहीं कहते कि ये लड़का जी शरारती इंसान है, ये तो ओबाश किस्म का इंसान है, इसको क्या आती है, तो जहन्नमी समझ लेते हैं। लेकिन जो इंसान नमाज़ पढ़ने आ रहा है, यार आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, ना कोई दूसरी जमात कर रहा है, ना कोई फ़िरका लॉन्च कर रहा है, ना कोई चंदे माँग रहा है, अली भाई वाली बात, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ़ आपके पीछे नमाज़ पढ़ता है, चंदे भी आपके पीछे देता है। वो अलहदा बात है कि मैं अपनी जो 2 गलतियाँ मैं भी बता देता हूँ कि जो आज तक हुई, और मैं अपने भाइयों को भी कहता हूँ कि ये 2 गलतियाँ तो आप ना ही करें। वो 2 गलतियाँ ये हुई कि एक मैं चंदा देता था,
लेकिन मैं रियाकारी के डरने की वजह से ना मैं छुप कर देता था। एक तो मुझे इससे ये गलती हुई कि शायद मुझे ना मौलवी साहब को हाथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ ना पेश आना चाहिए था, कि शायद थोड़ा बहुत मेरे साथ नरमी का बर्ताव कर लेते। ये मैं अपनी गलती मानता हूँ कि ये मेरे से गलती हुई। और दूसरी कि मैं नमाज़ पढ़ के ना तो ये कहते थे कि तुम ना दुआ, हम जो नमाज़ के बाद दुआ मँगवाते हैं ना, तुम उस पे भी आमीन कहो। तो पता नहीं फिर उन्होंने माना कि नहीं, तो मैं ना ऐसा करता था, मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता था तो मैं घर चला जाता था। मैं वो जो दुआ माँगते हैं, जो खुद से इजाद की गई है, तो वो मैं नहीं माँगता था। ये मुझसे 2 गलतियाँ हैं कि चलो मैं अगर दावत जो हिकमत होती है दावत की, क्या कैसे आपने करना है, तो मैं चलो अपनी दुआ माँग लिया करता कभी-कभार, मौलवी साहब भी खुश होते। बस ये थोड़ी-सी गलती हुई मेरे से। ऐसे ही यानी कि मैं हुसैनी, मैं यकीन माने, मैं हल्फ़न कहता हूँ कि शायद अगर मैं जैसे वो सैयदना अमर बिन नासर ज़िल्ला वाली हदीस है ना कि वो उनके भी तीनों दौर गुज़रे। तो मेरे पे भी एक दौर ऐसा था कि जिस फ़िरके से मैं बिलॉन्ग करता था ना, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए नासबी ज़रूर होते हैं। ये तो पेट रूल है। तो थोड़ी-सी नासबियत हम में भी मौजूद थी। तो मौला अली कहने वाले को शिरक, वैसे नहीं पता था कि हमारे जो अकाबरीन हैं, वो तो मियाँ तक पहुँचे हुए हैं। और वो कब्र से निकल के सुलह भी करवा जाते हैं, और वो तो कब्र की मिट्टी भी उनके लिए तबर्रुक बन जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें मुझे अकाबरीन थी, हमें नहीं पता था लेकिन हमें नास्तियत मौजूद थी, वो अल्लाह के फ़ज़ल से ये हुसैनी आपने बनाया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अच्छा ख़ैर फिर क़ारी साहब को मैं ये एक रमज़ान से ये देख लें कि वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क़ारी साहब ख़ामोश हो गए थे। वो अब आने भी वो जो आसिफ़ साहब नाम है उनका, ये मौलवी साहब ने ना वीडियो में आसिफ़ साहब का नाम भी लिया कि आसिफ़ साहब ने जुम्मे के दिन ऐलान किया था कि जो कोई ऐसा करेगा। वो आसिफ़ साहब ने बाद में मुझे खुद कहा था कि बेटा तुम आमीन कह लिया करो, मैं मौलवी साहब को समझा दूँगा, तुम आमीन इतनी ऊँची नहीं कहते। तो अब पता नहीं वो मौलवी, अब आसिफ़ साहब ने उनको बात नहीं पहुँचाई थी या मौलवी साहब को बात आगे से मिल नहीं रही थी जिस मैं वीडियो बना रहा था, तो फिर उन्होंने ये वाला जवाबी बयानिया कर दिया कि उन्होंने धमकियाँ लगाई थी। अच्छा ख़ैर, तो फिर एक हुआ ऐसा कि मैं उस ऑफ़िस थोड़ी जल्दी आ गया, तो मैंने कहा कि चलो मगरिब की नमाज़ भी इधर ही पढ़ लेता हूँ। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, तो अब मैं ये थोड़ी बात इसलिए बयान थोड़ी डिटेल में कर रहा हूँ कि मुझे ना कुछ लोगों ने कहा कादियानी होने का फ़तवा लगाया, फिर मुझे कहते कि इसने शोहरत के लिए वीडियो बनाई है। तो मेरे भाई अगर मैंने शोहरत के लिए बनाई होती ना, तो मैं 4 महीने सामने भी ना आता कैमरे के, सबसे पहले दिन मैं कैमरे के सामने आया होता। शोहरत मुझे हासिल नहीं, मैं तो खुद अल्लाह के ख़ाज़ाना से जाके कहता हूँ कि मुझे शोहरत की परवाह नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं ना कभी टिकटॉक पे आया, मुझे ऐसी चीज़ों का शौक ही नहीं है। अल्लाह गुमनामी ज़िंदगी में सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे लिए रोल मॉडल है, मेरे लिए तो ख़ास तौर पर। मैं उनके जैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। अच्छा ख़ैर, उन्होंने मगरिब के टाइम मैंने पढ़ी, तो मगरिब के टाइम उन्होंने फिर धमकी लगा दी मेरे सामने मुझे पॉइंट करके, कि ये वाला जो हमारा लड़का है, ये हमारी गली का फितना है। हालाँकि माशाअल्लाह पूरे मोहल्ले में जितने भी नौजवान हैं ना, मैं ये गरूर तकब्बुर से नहीं कह रहा, ये दुःख से कह रहा हूँ, कि वैसे तो हर चीज़ में आगे होंगे लेकिन नमाज़ पढ़ने में कोई आगे नहीं होगा। तो मैं उन्होंने फिर एक ही जो नौजवान जो मस्जिद में आ रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि ये पॉइंट करके कि ये मस्जिद हमारी मस्जिद का फितना है, ये हमारे बच्चे खराब कर रहा है, इसने हमारी मस्जिद का सुकून खराब भी किया हुआ है। इसको मैंने कह दिया है, इसको मैंने बातों में समझाया भी है, ये फिर नहीं समझ रहा। अब इसको समझ लेना चाहिए। सीधा उन्होंने कहा कि भी तेरे जैसों को हम मार के भी निकाल देते होते हैं और फिर तेरे लिए बहुत सारे और हल होते हैं। ये इन्होंने मगरिब के टाइम धमकी दे दी थी कि हम तुझे मार भी सकते हैं। इन्होंने ऐसी बातें की मसल्ले नबवी पे बैठ के। फिर इनको ना कुछ भी ख़्याल नहीं था। अच्छा ख़ैर, तो मैं फिर नहीं बोला। मैं फ़ौरन गया घर, मैंने आसिफ़ साहब को कॉल की, जिनसे मैंने पहली बार की थी कि आसिफ़ साहब आपने कहा था अगर मसला हो तो मुझे बताना। मैंने उनको कॉल की तो कहते मैं सरगोदा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ सुबह, तो आपसे बात होगी। मैं कहा कल मैं फिर इशा की नमाज़ तो पढ़नी है ना, तो चले मैं ऐसा करूँगा, इशा की नमाज़ की मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको भेजूँगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर लें कि मैं क्या कितना फैला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो ऑडियोज़ भी भेज दूँगा, मैंने व्हाट्सएप ऑडियोज़ की थी। तो मैंने कहा मैं आपको सारा खुद सेंड करूँगा। अच्छा मैं इशा के टाइम गया हूँ, तो मैंने वीडियो फिर उनके लिए बनाई। ऐसे ही अली इसलिए मैं सामने आया हूँ, मैं जब से ये देख रहा हूँ ना कि ये हर तरफ से ये हमले हो रहे हैं इस्लाम के ऊपर, हर जगह पे जो हक बोलता है उसको गलत कह देते हैं। दलील देते नहीं है, दलील के बगैर किसी पे चढ़ दौड़ते हैं। इसलिए मैं सामने आया, मैं क्या अब थोड़ा मैं यकीन माने साढ़े सवा 10 में ऑफ़िस से आया हूँ, मैंने कहा मैंने खाना भी नहीं खाना, मैंने सबसे पहले वीडियो पे आना है सेशन में, थर्सडे लास्ट होता है तो मैंने इंशाल्लाह इसमें आना है। अब तो इंशाल्लाह हुसैनी है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा ख़ैर, तो अच्छा। ईशा के टाइम मैंने आसिफ़ साहब को दिखाने के लिए वो वीडियो बनाई। वो वीडियो फिर मैंने आसिफ़ साहब को सबसे पहले भेजी, ये 15 फरवरी की बात है।
उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरी वीडियो देखता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तुझे देखता हूँ, बाद में बताता हूँ। वो आज तक उन्होंने देखी नहीं है, ना उन्होंने कुछ रिप्लाई किया। मैंने उनको ऑडियोज़ भी भेजी कि ये इन्होंने कहा, ये मेरी आमीन आप सुन लें। जब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने इस्तिखारा किया। मैंने इस्तिखारा किया कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? पुलिस के पास ये था कि मुझे थोड़ी लाइफ़ ऐसी है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो थोड़ी पर्सनल होती हैं चीज़ें, कि उसकी वजह से मैं अली भाई से मिल नहीं पाया। हालाँकि मेरा बहुत दिल है, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आना है। तो मैं यही कहा कि मैं अगर केस कर भी लूँ, मैं परसू नहीं कर पाना था अदालत के अंदर ना। तो ये तो 2 दिन जेल में जाते हैं, ये उससे बड़े नारे मारते हुए तो आशिक रसूल बनकर निकलते हैं। तो फिर ऐसे ये ही। गुलामी रसूल में फिर ये इनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, बजाए इनके कि इस्लाह हो, ये अपनी ज़िद पर इतने अड़ जाते हैं कि फिर वही बात जो कि बिलाम बिन बावरा वाली है, वो फिर ये वो उस टाइप के तक चले जाते हैं। इंशाअल्लाह सर मेरा तो उम्मीद दिल कर रहा है कि मैं इसी ये जो ईद का दिन है, इस दिन आ जाऊँ। अगर मैं पूछूँगा कि आपसे ये ईद का दिन आप होंगे कि नहीं? मेरा बहुत नहीं, ये ख्वाहिश है आपसे कल मिलने की। कल सेशन है इनका ना, ईद वाला सेशन जो है ना वो जो है ना सही संडे को आ रही ना, उस वजह से वो हमने इन्होंने एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले जुम्मे वाले दिन का सेशन रख लिया है। आज सही है। मैं जुम्मा तो स्टार्ट हो मेरा गया, आने आज का भी सेशन। एक रात का लगना है ना टाइम, तो इसलिए कल फिर मैं मुश्किल हो जाना है। चलें जी जी जी। इंशाल्लाह मैं सही। तो मैंने फिर उनको वीडियो भेजी, फिर मैंने इस्तिखारा किया कि अल्लाह पाक मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे उसकी तरफ से ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे वैसे भी पता था कि इन्होंने नारे मारने हैं, जेल जेल जाके ये इन्होंने और मशहूर हो जाना है। इन्होंने हम्म। दीन का और हुलिया ही बिगाड़ना है। फिर मैंने वीडियो अपलोड की 22 तारीख को, 7 दिन मैंने आसिफ साहब का इंतज़ार किया। अच्छा फिर हुआ क्या, अभी मैं बहुत सारी बातें स्किप कर रहा हूँ, कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो उन्होंने मैंने साथ जब ये वीडियो अपलोड हो गई, फिर वायरल भी हो गई, तो फिर मुझे आसिफ साहब ने कहा कि तू चंगी नहीं कीती, तू जिहदे पिछे लगा है ना, तू मैनू ओहदे नाल मेरी मीटिंग करवा। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਿਫ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ऐसे ही ਉਸਤਾਦ है ਨਾਲ ਤੇ मैं ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿਣਾ, यकीन ਪਹਿਲੇ मान ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੋ। ऐसे ही है। मैं तो अभी भी उनको दावा देता हूँ कि अगर आप आ सकते तो अभी भी आ जाएँ, अल्लाह के फ़ज़ल से। अली भाई ने इतना तो एजुकेट कर दिया है कि अब तो ये मौलवी साहब हैं, ये इनके पास नॉलेज होता है, लेकिन बाबों का नॉलेज होता है। ये मानना पड़ेगा कि नॉलेज होता है इनके पास। ये नहीं आप कह सकते कि ये लाइल्म होते हैं। नॉलेज होता है, अगर जो सच आता है नॉलेज उसको कह देते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी तशरीह ये वाली नहीं की, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। पता होता है इनको सब। अच्छा ख़ैर तो उन्होंने कहा कि मुंडे तेनू मारन नूं तैयार बैठे ने महल्ले दे। तू मस्जिद च आके विखा, अब तू कहते रफ़ा दैन भी पढ़ के विखा दे, ते मैं मन जावां, तेनू छड़ना नहीं। मैं कल आ रहा वां, मोहल्ले दे लोग मैं रोके हुए हैं, मैंने उन्हें पंजाबी में कह रहे थे कि मोहल्ले के लोग मैंने रोके हुए हैं, लड़के बहुत तपे हुए थे कि तुझे मार देना या जो भी करना, बहुत गुस्से में थे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। वो इंतज़ार आज तक ही हो रहा है, कोई आया तो नहीं। मेरा तो वो जैसे मुसलमान पे है ना कि मुसलमान लड़ाई शुरू नहीं करता, लेकिन जब उस पे मुसल्लत की जाए, फिर जितना हो सके, फिर इनका जवाबी वार तो मिलना था, बहुत सख्त मिलना था अगर जो भी ये करते। क्योंकि चलें ख़ैर, मैं फिर उसके लिहाज़ से रेडी था, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद मैं फिर खामोश रहा कि ये जो अगर इनको ये वहम है ना कि मैं शोहरत के लिए किया था, तो मैं वीडियो नहीं आऊँगा सामने। अब आप करके दिखा लो कि मैं, यही होता है ना कि वीडियो बना लो, आप सामने आ जाओ, फॉलोवर्स इकट्ठे कर लो, फिर अपना एक अलहदा चैनल खोलो, उस पे कमाई हासिल कर दो। मैंने तो यूट्यूब पर मैंने यूट्यूबिंग शुरू की थी, तो मैंने ख़त्म इसलिए की थी कि अली भाई जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये इनकम हलाल नहीं लगती थी अपने लिए, किसी पे फ़तवा नहीं लगा सकता। तो मैंने ये यूट्यूबिंग ही छोड़ दी थी, मैं फिर एंड्रॉइड इंडस्ट्री में आ गया था। तो मैंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूँगा। इसलिए मैं अब आया हूँ कि मैं, क्योंकि मुझ पे फ़िका दिया, नींद का फ़तवा भी लग चुका, मेरे पर मिर्ज़े का कीड़ा, पता जो-जो भी ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि शोहरत के लिए, फिर अच्छा इनको ये नहीं पता होता कि आप जो बात हुई है वो किसी को भी नहीं पता। मैं दूसरी मस्जिद में जाने लग पड़ा, तो उधर भी एक लड़का कहता कि ये जो मोहल्ले के लड़के, तो कहता कि जी देखें 2 दिन दी तेरा चा सीगा ना, निकल गया ना सारा, मौलवी साहब ने काट दिता ना तेरा सारा। मैं कह रहा हूँ मेरी मौलवी साहब ने, मैंने ना उनसे मेरा दीन का ताल्लुक, दीन के लिहाज से बात हुई है, जाती ताल्लुक तो है ही नहीं था ऐसी कि मैं उनसे रंजिश हो सके। तो मेरे लिए आज भी मोहतरम है, काबिल मोहतरम है। मैं तो मुझे आज भी मिले तो मैं उनको दिल से मिलूँगा। लेकिन वो दीन के मसले पे फिर वही मौला अली वाली बात के, फिर मौला अली ने जैसे हाथ जोड़ तुमत्तो की थी ना कि मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता, किसी के कहने पे, जैसे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे बंदी लगाई थी। तो मेरा तो वही है, मौला अली वाला कौल है कि जब सुन्नत आ जाए सामने, फिर न किसी की नहीं छोड़ सुननी।
बस ये सिंपल सा था इंशाल्लाह हमजा कभी भाई, ज़िंदगी ये मिलेगी जो तो। सुन्नत वाली हदीस है ना, सुन्नत वाली जी, हदीस जी। है, सुन्नत छोड़ने वाला मतलब कि उस जी, 6 अफ़राद पर लानत फरमाई है। हाँ, ये जी, जो जी। हदीस है ना, ये बहुत बहुत जगह के ऊपर फिट होती है, और ऐसी फिट होती है कि बंदा बयान नहीं बहुत कर ज़्यादा, सकता। ऐसे ही है। कुछ ठीक कुछ है ना? बात तो मेरे खुद पे इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन इंसान अपना खुद तफक्कुर करे ना, जब वो किसी फ़िरके से अटैच हो। तो जब वो फ़िरके की ऐनक उतारेगा ना, तो खुद उसको पता चलता है कि मेरे पे भी कई बार कई दफ़ा लानतें मैं मुस्तहिक हो रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे अकाबरीन जो हैं, उन्होंने ऐसा पर्दा डाला होता है अकल के ऊपर कि वो समझ ही नहीं आती इंसान को, कि वो जो बात उसको समझ में नहीं आती, हालाँकि वो हदीस होती है, वो कहते हैं वो मार्फत है। वो मार्फत कह के बात को ही छोड़ देते हैं। और जो बात बुजुर्ग फरमाते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात है, ये मार्फत है, ये वाली समझने वाली बात। अच्छा, तो इस दावत के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, दावत को फैलाने के इस हवाले से? दावत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शुरू किया था, तो उसके बाद भी मैंने अपने तमाम घर वालों को, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, सब के सब मुसलमान है, हकीकी मुसलमान है, फिरकों से पाक मुसलमान है। फिर मैंने दोस्तों की तबलीग की, अल्लाह के फजल से काफ़ी दोस्त भी रिवर्ट हुए। अब भी माशाल्लाह दीन सीखता रहता हूँ, जितना सीखता हूँ वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी अगर मैं उन चक्करों में पड़ जाता तो फिर मेरा ये वाला काम रुक जाना था। अल्लाह के फ़ज़ल से आहिस्ता-आहिस्ता, वो जैसे कुरान पाक की आयत है ना, शेरी भाई खुद फरमाते हैं कि उसको तब बहुत अहसन तरीके से दावत देनी है, जो उसके दिल में उतर जाए। फिर उस तरीके के चलता हूँ कि चलें ऐसे-ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता, किसी पर अचानक ये नहीं कह देना तूने ऐसा क्यों किया? किसी की शलवार टखनों से नीचे तो ये नहीं कहना तू शलवार ही ऊपर कर। आहिस्ता-आहिस्ता दीन कुल्ली तौर पे लेना, ये जुज़वी तौर पे नहीं कि शलवार में घुसा लिया या दाढ़ी में घुसा अच्छा, लिया। अपने ये मतलब बस इस घर में भी माशाल्लाह आपने दावत का काम किया है, घर वालों को भी रिवर्ट अल्हम्दुलिल्लाह किया है। सारे बहन-भाई, सारे वालिदैन, सब बहन-भाई, मतलब हम माशाल्लाह 6 बहन-भाई हैं। वालिदैन समेत सब अल्लाह के फ़ज़ल से इल्मी किताबी मुस्लिम हो चुके हैं, हकीकी मुस्लिम हो चुके हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रिश्तेदारों के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा मुश्किल आता है ना, कि वो कहते हैं बच्चा है, वो फिर उस दूसरी में ले जाते हैं, तू बहस करता है। मैं कहा बहस नहीं करता, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अगर सामने आप जो मर्ज़ी भी ले आओ, बेशक मेरे वालिद को भी ले आओ, तो मैं वो वालिद की बात को नहीं मानूँगा, मैं अपने नबी को तरजीह दूँगा। मैंने आखिरत में अपने नबी की शफ़ाअत हासिल करनी है। मैं जो बस अली भाई से ये गुज़ारिश थी कि मेरे लिए दुआ करते रहा करें कि अल्लाह मुझे हुसैनी और मज़ीद बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब तो ये वाक़ई वैसे अली भाई ये दौर निकलने का है, अब ये ख़ामोश बैठने का नहीं है। क्योंकि अब हर तरफ से ही हर किसी ने अपने अक़ायद और नज़रियात ऐसे लॉन्च किए हैं कि अगर कुछ हक़ बात बोले, उसको गुस्ताख़, कादियानी तो ऐसे फ़तवा लगाते हैं जैसे कि अब बंदा इनसे पूछे कि आप खुद कादियानी के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हो, तो कादियानी आप हमें कैसे कहते हो? बस बहुत सी चले, बातें हैं। आप अली भाई को कोई पैगाम देना चाहते हैं? तो बाकी आपने जेलम लाज़मी आना है, सवाल अगर आपका कोई होगा तो आप जेलम जाएँगे, तो इंशाल्लाह अली भाई को आपका तारुफ़ हो चुका हुआ है। उन्होंने आपको सही, देख भी लिया है, और इंशाल्लाह सही। वो आपकी मुलाकात भी उनसे हो जाएगी उधर ही इंशाल्लाह जेलम अकेडमी जज़ाकल्लाह। जब आप जाएँगे। जी, जी, तो जी। मैं तो बहुत अली ज़्यादा भाई को कोई पैगाम पैगाम देना यही है चाहते कि हैं आप? उस्ताद जी काम चौक के रखो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, और जी, हमारे हमज़ा लिए भी भाई, दुआ करते रहा कर लिए, और मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ किया करें। मेरी वालिदा की और तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, जिसकी वज़ह सबके से लिए मैं आ दुआ नहीं करते पाया। हैं, अपने तमाम जी, स्टूडेंट्स के जी। लिए दुआ करते हैं, जी, जी। और ख़ुसूसी जज़ाकल्लाह। दुआ करते हैं। बाकी मेरा जी। आपको एक मशवरा है कि आप यूट्यूब पे भी दावत का काम करें। जी, चैनल जी। जो है ना, उसके ऊपर ऐड जो है वो बेशक आप ना लगाएँ, ओपन ना करें ऐड, तो जी, काम जी। करें, क्योंकि उससे देखें आपके पास जो इल्म है ना, मतलब जो आपका लेवल है, मतलब बात करने का स्किल है जो आपके पास, वो हर बंदे के पास नहीं है। ठीक है? ये तो जी, जी, सही। हाँ, तो इसलिए आप कोशिश करें कि दीन का काम मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी करें, जहाँ तक हो सके, क्योंकि इससे आपके जो जो भी आपको देखेगा, उसको जो है ना आपकी दावत का असर होगा, ठीक है? सही। तो वो जी, आपको जी। देख के हो सकता है कि वो रिवर्ट हो जाए और वो हक़ की तरफ आ जाए, तो इसलिए आप करें काम। हकीकत है। ऐसे चैनल ही। जो है वो बेशक आप जो है वो ऐड वाला जो है वो पोर्शन जो है वो ऑफ करके रखें, और ऐसे ही है। काम ज़रूर करें आप दावत का। ठीक है, मैं तो हमज़ा भाई, मेरे अपना पास बहुत आइडिया है ये दीनी लिहाज से ना दावत करने का, वो बहुत ज़्यादा मैनी रखता है। वो मैंने कइयों पे जो अप्लाई किया है, वो बहुत ज़्यादा मैनी किया है। वो बताऊँगा नहीं किसी को, क्योंकि मुझे सामने आने का शौक नहीं है। मगर वो मैंने काम जो किया ना, तो इंशाअल्लाह उससे चेंज बहुत बड़ी आएगी। लेकिन मैं चेहरा इंशाल्लाह। सामने नहीं लाऊँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ेम हासिल करूँ ना, मुझे अल्लाह पाक ने गुमनामी में मैं ठीक हूँ। काम मैंने चलें, इंशाअल्लाह करना है, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। चलें इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा हमज़ा भाई, दुआओं बहुत में याद रखिएगा। शुक्रिया। ओके अल्लाह सर, हाफ़िज़, अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।